अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। मरकज़ अहले सुन्नत जामिया रज़विया मंज़िर इस्लाम के यूट्यूब चैनल हम सबक दरसे निज़ामी में आपका खैर मक़दम है। प्यारे बच्चों, जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन यानी घंटी भी बजा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन इत्तला अपलोड करते ही आप तक पहुँच जाए। और अपने साथियों से भी शेयर करें, शेयर करना ना भूलें ताकि उनको भी फ़ायदा हासिल करने का मौका मिले। और बात पसंद आए तो लाइक भी किया करें और अपने क़ल्बी तअस्सुर को ज़रूर कमेंट करके बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, पहले दिन हम यहाँ पर मिनहाजुल अरबिया शुरू कर रहे हैं। मिनहाजुल अरबिया ये एक अरबी में किताब है। अरबी हम इसलिए पढ़ते हैं कि ताकि हमें कुरान और हदीस समझ में आने लगे। कुरान के अल्फाज पढ़ने के बाद उनका माना और मतलब भी समझ में आने लगे। हदीस के अल्फाज और अल्फाज पढ़ें तो उनके मानी समझ में आ जाएं। इसलिए हम अरबी पढ़ते हैं। आमतौर से लोगों का जहन क्या होता है अरबी पढ़ने का मतलब? हमारे मुआशरे में लोग जो समझते हैं वो ये समझते हैं कि अरबी पढ़ना यानी जैसे हमारे मुआशरे में कायदा पढ़ते हैं या सरनल कुरान पढ़ते हैं, ऐसे कुरान पाक पढ़ते हैं, वैसा अरबी पढ़ना समझते हैं। ऐसा नहीं है। हम यहाँ पर ज़बान सीखेंगे, अरबी ज़बान सीखेंगे कि किस लफ्ज़ का क्या माना आता है। तो ये सबसे पहली किताब है मिनहाजुल अरबिया, मिफ्ताहुल अरबिया। इस तरह से और भी मुख्तलिफ किताबें होती हैं। ये दर हकीकत आलिमा कोर्स का अरबी ज़बान का एक कायदा है। जैसे हम कायदा पढ़ते हैं ना बच्चों, वैसे ही है ये। तो ये शुरुआती किताब है। तो इसमें हमें कोशिश ये करना है कि जो भी लफ्ज़ हम पढ़ें उस लफ्ज़ का माना याद करें, और जब माना याद हो जाए तो फिर एक लफ्ज़ को दूसरे लफ्ज़ के साथ जोड़कर फिर उसका माना करें, यानी जुमला बनाने की कोशिश करें। तो सबसे पहले तो अलग अलग किस लफ्ज़ का क्या माना है पहले तो ये सीखना है हमें। फिर एक लफ्ज़ को दूसरे लफ्ज़ के साथ जोड़कर क्या माना पैदा होगा वो समझना है। तो पहले सबक में बच्चों आज हम जो सीखने जा रहे हैं वो ये सीखने जा रहे हैं कि इसमें इशारा किसे कहते हैं। अरबी में इस्म उसे कहते हैं जिसको हम इंग्लिश में नाउन कहते हैं। तो कोई भी नेमिंग वर्ड जो होता है वो नाउन कहलाता है। किसी का नाम जो होता है वो इस्म कहलाता है, नाउन कहलाता है। तो अरबी में हम उसी को इस्म कहेंगे। और इशारा का मतलब होता है इशारा करना। उर्दू में भी हम इशारा करना ही बोलते हैं। इसमें इशारा उस लफ्ज को कहते हैं या उस इस्म को कहते हैं, उस नाम को कहते हैं जिसका हम किसी चीज की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल करें। जैसे किसी पास में कोई चीज है, उस चीज की तरफ हम अपनी उंगली से इशारा करते हैं ना, तो उंगली से इशारा करने के साथ साथ हम बोलते हैं ये। तो जो ये लफ्ज हम इस्तेमाल कर रहे हैं ना उर्दू जबान में, यही इसमें इशारा है। ऐसे अरबी जबान में ये के लिए लफ्ज हाजा आता है, तो हाजा ये इसमें इशारा हुआ। तो हाजा इसमें इशारा ऐसा लफ्ज है जिसके जरिए से इशारा किया जाता है उस चीज की तरफ जो पास में होती है। तो हाजा अरबी जबान में ऐसे ही है जैसे कि इंग्लिश में दिस है। हम कहेंगे दिस इज अ बॉय, ये एक लड़का है। अब अरबी में हम क्या कहेंगे? ये एक लड़का है इसके लिए। तो लड़के की अरबी हमें जानना है वलदुन। वलदुन का माना लड़का होता है। और ये के लिए हाजा, तो हम कहेंगे हाजा वलदुन, ये लड़का है। अब ये तो हाजा यानी पास में कोई चीज है उसकी तरफ इशारा करने के लिए जो लफ्ज हम इस्तेमाल करेंगे वो हाजा होगा। और अगर कोई दूर चीज है तो उसकी तरफ इशारा करने के लिए हम क्या कहेंगे? अरबी में जालिका। जैसे कि इंग्लिश में हम दैट कहते हैं ना, दूर की चीज की तरफ इशारा करने के लिए दैट का इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश में, वैसे अरबी में हम जालिका इस्तेमाल करेंगे। अब हम कहेंगे वो लड़का है, तो उर्दू में वो बोलते हैं, हिंदी में वह बोलते हैं, वो बोलते हैं। ऐसी इंग्लिश में दैट बोलते हैं। उसी की जगह पर अरबी में हम जालिका बोलेंगे।
तो दूर की चीज की तरफ इशारा करने के लिए जालिका। अब हम कहेंगे जालिका वलदुन, वो लड़का है, दैट इज अ बॉय, वो एक लड़का है। जालिका वलदुन, तो जालिका दूर वाली चीज की तरफ इशारा करने के लिए जालिका, और करीब वाली चीज की तरफ इशारा करने के लिए लफ्ज हाजा इस्तेमाल करते हैं। समझ में आ गया होगा। अब ये जालिका और हाजा बेटा, ये दोनों लफ्ज मेल के लिए है। मेल को अरबी में मुजक्कर कहते हैं और फीमेल को अरबी में मुअन्नस कहते हैं। तो अगर कोई मेल है दूर तो उसके लिए हम कहेंगे जालिका। ऐसे ही कोई करीब में मेल है तो उसकी तरफ इशारा करने के लिए, यानी पास में कोई मुजक्कर है तो उसकी तरफ इशारा करने के लिए हम हाजा कहेंगे। अब फीमेल के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? कोई फीमेल दूर है तो उसकी तरफ इशारा करने के लिए, तो इंग्लिश में तो फीमेल और मेल दोनों के लिए सब दिस और दैट ही आता है, लेकिन अरबी में अलग अलग है लफ्ज। पास वाले के लिए, मेल के लिए हाजा, और पास वाली फीमेल के लिए यानी मोन्नस के लिए लफ्ज होता है हाजिही। यानी हाजा में जो अलिफ है ना जाल के बाद, अब वो अलिफ खत्म होकर उसमें हा आ जाती है और कह देते हैं हाजिही। तो हाजिही का माना होता है ये, यानी फीमेल के लिए। अब हम कहेंगे ये औरत है, तो औरत की अरबी आती है बेटा इमराअतुन। यह लड़की है, तो लड़की की अरबी आती है बिंतुन। तो यह लड़की है तो बिंत लड़की, ये तो फीमेल है ना, मोन्नस है। और हम कह रहे हैं यह लड़की है, तो अब अरबी में क्या कहेंगे? अब हाजा नहीं कहेंगे, अब हाजिही कहेंगे। हाजिही बिंतुन, क्या कहेंगे? हाजिही बिंतुन। और वो लड़की है यानी दूर है कोई लड़की, फीमेल दूर है, उसकी तरफ इशारा करने के लिए, मेल यानी मुजक्कर की तरफ इशारा करने के लिए तो जालिका आता था, लेकिन फीमेल की तरफ यानी मोन्नस की तरफ इशारा करने के लिए जो दूर है उसके लिए इशारा करने के लिए हम तिल का इस्तेमाल करेंगे। क्या? तिल का। लफ्ज तिल का, ता उस पर जेर ती, लाम साकिन, तिल, काफ जबर का, तिल का। तो तिलका का इस्तेमाल करेंगे हम उस फीमेल के लिए जो दूर है, तो हम कहेंगे वो लड़की है, तो हम कहेंगे तिलका बिंतुन, वो लड़की है। तो बच्चों हमने यहां पर एक तो इसमें इशारा समझा कि इसमें इशारा किसे कहते हैं। तो इसमें इशारा वो लफ्ज होता है जिसका इस्तेमाल किसी चीज की तरफ इशारा करने के लिए किया जाता है। जैसे उर्दू में वो और ये, इंग्लिश में दैट और दिस, और अरबी में जालिका और हाजा, ये मुजक्कर के लिए यानी मेल के लिए, और तिलका और हाजिही ये फीमेल के लिए। तो तिलका, दूर कोई फीमेल है उसके लिए तिलका, और करीब में कोई फीमेल है तो उसके लिए हाजिही। दूर कोई मुजक्कर है यानी मेल है तो उसके लिए जालिका, और करीब में कोई मुजक्कर है तो उसके लिए हाजा। तो एक तो इसमें इशारा समझा, इसमें इशारा की डेफिनेशन और तारीफ समझी कि इसमें इशारा किसे कहते हैं। इसमें इशारा वो अल्फाज हैं, वो लफ्ज हैं जिनको किसी चीज की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल किया जाए। अब इसमें इशारा भी दो तरह के हुए, एक वो इसमें इशारा जो दूर के लिए, दूर वाली चीज की तरफ इशारा करने के लिए हो, और एक वो इसमें इशारा जो करीब वाली चीज की तरफ इशारा करने के लिए हो, है ना। दोनों के लिए अरबी में अलग अलग लफ्ज आते हैं। दूर वाले के लिए जालिका और तिलका, जालिका मुजक्कर के लिए यानी मेल के लिए, और तिलका फीमेल के लिए, दूर वाली फीमेल के लिए। जैसे कि जालिका वलदुन और तिलका इमराअतुन या तिलका बिंतुन। और पास में हो कोई मेल हो तो हम कहेंगे हाजा वलदुन, और फीमेल हो यानी मोन्नस हो तो हम कहेंगे हाजिही बिंतुन। ये बातें समझ में आ गई। अब इन्हीं बातों को हम किताब में दर्स नंबर 1 में देख रहे हैं। दर्स नंबर 1, दर्स का माना होता है बच्चों सबक। दर्स नंबर 1 यानी पहला सबक, दर्सुन सबक। हाजा जमलुन, हाजा ये
जमलुन ऊंट, हाजा जमलुन ये ऊंट है। जालिका कल्बुन, जालिका का माना वो, कल्बुन का माना कुत्ता, तो माना होगा जालिका कल्बुन वो कुत्ता है। जालिका फरसुन, फरसुन का माना होता है बच्चों घोड़ा, और जालिका वो, जालिका फरसुन वो घोड़ा है। हाजा किताबुन, हाजा का माना ये, किताबुन का माना किताब, हाजा किताबुन ये किताब है। हाजा जमलुन ये ऊंट है ना, पास वाली चीज के लिए ऊंट, हाजा और जमलुन ऊंट, हाजा जमलुन ये ऊंट है। जालिका फरसुन, अब जालिका का माना क्या होगा वो, फरसुन का माना घोड़ा, जालिका फरसुन वो घोड़ा है। और हाजा कल्बुन, हाजा का माना ये, कल्बुन का माना कुत्ता, हाजा कल्बुन ये कुत्ता है। जालिका जमलुन, जमलुन का माना ऊंट पड़ा है, और जालिका का माना वो ऊंट है। जालिका फरसुन वो घोड़ा है, हाजा कल्बुन ये कुत्ता है। हाजा किताबुन ये किताब है, किताब भी अरबी का लफ्ज है बेटा। जालिका अरबियुन वो अरबी है, अरबियुन का माना अरब में रहने वाला अरबी कहलाता है। जालिका अरबियुन वो अरबी है। तो ये बच्चों हमने पढ़ा। अब इन्हीं अल्फाज का इस्तेमाल यानी हाजा और जालिका का इस्तेमाल करते हुए नीचे का, आप नीचे कुछ उर्दू दी गई है उसका तर्जमा करिए। ये आपके लिए होमवर्क है, यानी आपको अपनी कॉपी में जो नीचे उर्दू लिखी गई है, ये उर्दू आपको अपने होमवर्क अपनी कॉपी में लिखना है और उसके सामने उनकी अरबी लिखना है। मिसाल के तौर पर आपने कॉपी में लिखा ये किताब है। अब ये जुमला लिखने के बाद उसके सामने आप उसकी अरबी लिखिए। कैसे लिखेंगे अरबी? ये है तो ये के लिए क्या लफ्ज हमने पढ़ा? हाजा। और किताब का माना किताब होता है, तो क्या कहेंगे? ये किताब है, हाजा किताबुन। वो घोड़ा है, वो के लिए हमने क्या लिखा, क्या पढ़ा था? जालिका। घोड़ा, घोड़ा की अरबी क्या पढ़ी थी? फरसुन। अब क्या कहेंगे हम? जालिका फरसुन। ये ऊंट है, ये ऊंट है, तो ये ऊंट है, तो ये की अरबी हमने पढ़ी थी हाजा। ऊंट की अरबी पढ़ी थी हमने जमलुन, तो माना होगा हाजा जमलुन, ये ऊंट है। इस तरीके से आपको बच्चों सारे जुमले जो नीचे लिखे हुए हैं ना, अपनी कॉपी में लिखकर उनके सामने अरबी लिखना है और इसका फोटोग्राफ मुझे व्हाट्सएप करना है ताकि मैं चेक कर लूं कि किसने कितना अच्छा लिखा है। यहां पर जो उर्दू आ रही है बच्चों, उसमें लफ्ज एक आएगा सहल। सहल का माना होता है आसान, अरबी ही का लफ्ज है। आप कहेंगे वो सहल है, तो उसकी अरबी हम बनाएंगे जालिका सहलुन। ऐसे सवाल आया है, वो भी अरबी ही का लफ्ज है, उसके लिए अलग से अरबी लाने की जरूरत नहीं है। यह सवाल है, हाजा सवालुन। इंसान भी अरबी का ही लफ्ज है। अगर कोई कहे ये इंसान है, तो उसकी अरबी बनेगी हाजा इंसानुन। और हैवान भी अरबी का लफ्ज है, तो हम कहेंगे जालिका हैवानुन, वो हैवान है। कुरान मद के साथ, तो जालिका कुरानुन, वो कुरान है। इस तरीके से बच्चों सबाब बनाकर भेजना।